आज हम लोग जानेंगे अनवांटेड किट के बारे में। अनवांटेड किट कब खाएं, अनवांटेड किट कितना दिनों का ओवरसन कर सकता है, अनवांटेड किट का साइड इफ़ेक्ट क्या है, अनवांटेड किट कब और कैसे इस्तेमाल करें, अनवांटेड किट का प्राइस क्या है, अनवांटेड किट खाने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। आज हम इन सारी बातों पर विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि अनवांटेड किट क्या है, इसे कब खाना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका प्राइस कितना है और इसको कैसे हम यूज़ करें। 5 महीना तक का ओवरसन कर सकते हैं। ये कानून की मंजूरी है कि आप इनलीगली 5 महीना तक का ओवरसन करा सकते हैं। कानून इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी। किन परिस्थितियों में ओवरसन होता है? अगर कोई महिला मान लेते हैं कि वो डिलीवरी के लिए सक्षम नहीं है या कहिए वो डिलीवरी नहीं चाहती हैं या सेक्स के समय कंडोम यूज़ करते वक्त कंडोम का फट जाना, अचानक गर्भ रुक जाना, और कोई महिला मान लेते हैं अभी पूर्ण रूप से उनका शरीर स्वस्थ नहीं है डिलीवरी के लिए, और किसी महिला का मान लेते हैं अचानक बलात्कार हो जाता है, या जो अनमैरिड हैं वो ओवरसन होता है। तो गाइस हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। अनवांटेड किट जो आता है उसमें 7 वीक का समय रहता है, यानी आप 7 वीक तक अनवांटेड किट से ओवरसन कर सकते हैं। दिन माने तो मैक्सिमम 49 दिन मान के चले, और कानूनी तौर पर यह अलाउ है कि आप ओवरसन करा सकते हैं। तो हमें यह पता कैसे चलेगा कि हमें कितना दिन का बच्चा रुका हुआ है? तो हम बता दें कि इसके लिए आपको पिछले पीरियड का लास्ट टाइम से आपको जोड़ना होगा, अभी तक का समय, और काउंट करना होगा कि हमें कितना दिन का बच्चा हुआ, तो एक्यूरेट आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा बच्चा कितना दिन का है। तो गाइस कभी भी ओवरसन किट यानी अनवांटेड किट का टैबलेट यूज़ करें तो उससे पहले अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें या डॉक्टर के सलाह में रहें। डॉक्टर के संपर्क में रहने से यदि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत आता है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और यदि डॉक्टर के सलाह के अनुसार चलते हैं, यदि डिलीवरी यदि रुक गया है, यदि आप उसे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद यदि दवा खाते हैं तो उससे और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा गर्भपात बचदानी में है या बचदानी से अभी बाहर है। तो गाइस यह ज़रूर जान लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, डॉक्टर के संपर्क में रहें कि कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, दवा खिलाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। कभी कभी होता है कि दवा खाने के बाद ओवरसन सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि यदि मान लेते हैं थोड़ा सा भी ब्लड का टुकड़ा शरीर के अंदर रह गया तो आपको बार बार परेशानियां झेलनी पड़ती है जब तक आपको
डीएनए नहीं कराते तब तक आपको ये परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती है कि ब्लडिंग रुक रुक के होते रहेगा। इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर के सलाह संपर्क में रहकर ये दवा का यूज़ करिए। अनवांटेड किट जो पहला गोली आता है बड़ा सा, उसका नाम है मीफीप्रिस्टोन। उसके बाद फिर 4 गोलियां और होती है मिसीप्रोस्टॉल का, जो कि शरीर के अंदर खाने के बाद पेट में हल्का हल्का दर्द सा होता है, उसके बाद अपना वर्क शुरू कर देता है। वो कम से कम आपको 5-6 घंटा दर्द लाएगा। उसके बाद ही धीरे 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 ब्लडिंग का कराना शुरू कर देता है। अब इसको हम बता दें कि कैसे खाया जाता है। तो बड़ा वाला गोली जिसका नाम है मीफीप्रिस्टोल, वो सुबह यानी 7 या 6 बजे या तो 1 गिलास जूस पी लें, या तो चाय पी लें, या फिर 2 बिस्कुट खा लें। उसके बाद गोली खा लें आधे कप पानी के साथ। ज़्यादा पानी का सेवन न करें, आधा कप पानी के साथ खा लें। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद भोजन करें। पहला गोली खाने के बाद अगले दिन कोई भी उसमें से टैबलेट हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके अगले दिन यानी आज हम खाएं तो फिर परसों चल के हम उस दवा को फिर इसी अनुसार यानी सुबह 7 बजे चाय बिस्कुट, या तो चाय ले लें 1 कप, या बिस्कुट ले लें, या तो फिर जूस ले लें। उसके बाद 2 गोली एक साथ खाएंगे। और अगर आपको दोपहर तक उस दवा से ब्लडिंग या कोई असर, शरीर के अंदर दर्द, पेट के अंदर निचले हिस्से में दर्द नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, 2 गोली जो बच रहा है वो शाम मतलब 1 से 2 के बीच में दोनों गोली एक साथ खा जाना है। उसी दिन दोनों गोली एक साथ खा लेना है। यदि चारों गोली आप ले लिए 2 से मतलब 1 से 2 के बीच में, तो आपको 8 से 9 के बीच में पेट के निचले हिस्से में पेन होना चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ब्लडिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पेट की दर्द ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा रेस्ट कर ले। सुबह बड़े वाले गोली खाने के बाद फिर तीसरे दिन हम मतलब सुबह 2 गोली एक साथ खाएंगे। उसके बाद फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच और 2 गोली जो बचेगा उसको हम खा जाएंगे। उसके बाद यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो वेट कर लें। यदि आपको ब्लडिंग आ रहा है तो 3 से 4 दिन आपको थोड़ा फास्ट ब्लडिंग हो सकता है, मतलब तेज़ ब्लडिंग आ सकता है। उसके साथ कुछ भ्रूण के अंश भी आ सकते हैं। तो गाइस, यदि 5 से 6 दिन से अधिक ब्लडिंग होते रह जाए तो आप डॉक्टर के संपर्क में अवश्य आएँ, या फिर जिस दिन दवा खाए उस दिन से लेके 5 से 6 दिन तक ले ज़्यादा ब्लडिंग होते रह गया, रुक ही नहीं रहा है, लगातार ब्लडिंग हो रहा है, उस पोजीशन में भी अपने डॉक्टर के संपर्क में आए, डॉक्टर से सलाह लें कि अब इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए
और तुरंत आप ब्लड रोकने के लिए दवा खाएं ताकि आपका स्वास्थ्य जो है बिगड़े नहीं। तो गाइस हम बता दें कि अनवांटेड कीट यानी अनवांटेड कीट का टैबलेट कभी भी यूज़ करें तो अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ही यूज़ करें, क्योंकि ये एक पूर्ण रूप से हार्मोन की टैबलेट है। ये दवा खाने से आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे माथे में चक्कर, माथे का मतलब सिर दर्द, उल्टी, पेट के निचले हिस्से में दर्द, फास्ट ब्लीडिंग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट कि ब्लीडिंग कराने लगेगा तो रुकेगा ही नहीं। तो इस पीरियड में आप डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, डॉक्टर के सलाह मेरे रहें, आपके लिए सहूलियत रहेगा, आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। किसी किसी महिला में ऐसा भी होता है कि ओवरसन यानी अनवांटेड कीट खाने के बाद 10 से 12 दिन तक ले वो ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद रुक गया, रुकने के बाद फिर से वो शुरू हो गया ब्लीडिंग होना। तो ऐसे में गाइस आपको डॉक्टर से अवश्य मिले, हो सकता है कि फिर से आपको डीएनए का सलाह दे डॉक्टर, सफैया करना पड़ जाए, क्योंकि ब्लड का जो टुकड़ा होता है वो बसदानी में फंसा रह जाता है। इसके चलते आप डॉक्टर के संपर्क में आए। अनवांटेड कीट जो है ये पूर्ण रूप से हार्मोन का टैबलेट होता है, जो कि हर समय मतलब हर टाइम जब भी डिलीवरी रुका या औरत हैं कि वो बार बार अनवांटेड का डोज लेती हैं, तो यह ध्यान में रहे कि ये शरीर के लिए हानि पहुंचा सकता है और प्रॉब्लम भी ला सकता है। अगले डिलीवरी में ऐसा भी हो सकता है कि रुक ना पाए। यदि आपको डिलीवरी नहीं चाहिए तो निरोध यूज़ कीजिए, कपटी लगवाइए या फिर निरोध की गोली खाइए, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी, बार बार किट भी नहीं लेना पड़ेगा। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा।